पेपर पेंसिल एकेडमी में आज हम पढ़ेंगे कक्षा 3 की एनसीईआरटी की पुस्तक का पाठ 7 टिप टिपवा। पानी जब बूंदों के रूप में गिरता है तो एक एक बूंद जब टपकती है तो उससे आवाज आती है टिप टिप की, और इसी टिप टिप की आवाज से शब्द बना है टिप टिपवा। टिप टिपवा उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। उत्तर प्रदेश, जिसको आप यूपी के नाम से भी जानते हो, लोक कथा एक क्षेत्र विशेष में काफी लंबे समय से सुनाई जाने वाली कथा को कहते हैं। तो बहुत ही मजेदार कहानी है ये टिप टिपवा, और इस कहानी को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि डर या भय और कहीं नहीं, हमारे मन में ही छिपा रहता है। तो चलिए बच्चों, इस कहानी को पढ़ना शुरू करते हैं। टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया। बुढ़िया मतलब काफी अधिक उम्र की महिला। उसका एक पोता था। पोता का अर्थ होता है बेटे का बेटा। जैसे आपकी दादी रही होंगी तो आप उनके क्या हुए? पोते। तो उसी तरह से एक बुढ़िया थी और उसका एक पोता था। पोता रोज, रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, हर रोज, जिसको कहते हैं प्रतिदिन, रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता था। आप में से भी हो सकता है कुछ बच्चे रात को सोते समय अपनी दादी से कहानी सुनना पसंद करते हों। तो उसी तरह से उस बूढ़ी अम्मा का पोता भी उनसे कहानी सुनना बहुत पसंद करता था। दादी रोज उसे तरह तरह की कहानियां सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। मूसलाधार का अर्थ होता है लगातार बहुत तेज या भयंकर रूप से बारिश हो रही थी। ऐसी बारिश कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। झोपड़ी के ऊपर जो छत बनी हुई थी वह मजबूत या पक्की नहीं थी, जिसकी वजह से झोपड़ी में से बार बार बारिश का पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। तो पानी गिरने की आवाज किस तरह की आई? टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर, बेखबर का अर्थ होता है बिना इस बात की परवाह किए, पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। मचल रहा था का मतलब जिद कर रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली। खींच कर का मतलब थोड़ा सा परेशान होकर या चिढ़कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाए। बचवा का मतलब अरे बच्चे, क्या कहानी सुनाए या क्या कहानी सुनाओ। ई टिप टिपवा से जान बचे तब ना, मतलब इस टिप टिप से हमारी जान बचे तभी तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। तो दादी ने छत से टपकते हुए पानी की तरफ इशारा करते हुए बच्चे को कहा कि बेटा, ना तो शेर का डर और ना ही बाघ का डर, सबसे बड़ा डर टिप टिपवा का डर, यानी कि इस टिप टिप करते पानी का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। संयोग मतलब किस्मत से। मुसीबत का मारा अर्थात अभागा लाचार एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बारिश इतनी तेज थी कि जंगली जानवर भी परेशान हो गए थे, और एक बाघ आकर बुढ़िया की झोपड़ी के पीछे बैठ गया। बारिश से बाघ बहुत अधिक परेशान था। जब बाघ ने बुढ़िया की बात सुनी तो वह डर गया। अब यह टिप टिपवा कौन सी बला है? बला मतलब मुसीबत है। बाघ को लगा कि अब ये टिप टिपवा कौन सी मुसीबत है, जरूर यह कोई बड़ा जानवर है। बाघ को लगा कि ये टिप टिपवा नाम का कोई बहुत बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ को लगा कि टिप टिपवा अभी आएगा और बाघ पर हमला कर देगा। इसीलिए इस बात से बचने के लिए बाघ ने सोचा कि उससे पहले कि टिप टिपवा उसके पास आए, उसे यहाँ से 9-2-11 हो जाना चाहिए या भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहां से दुम दबाकर भाग चला।
दुम दबाकर भागने का मतलब होता है डर कर भाग जाना। उसी गांव में एक धोबी रहता था। धोबी होता है वह व्यक्ति जो कपड़ों को धोने का, उन्हें इस्त्री करने का कार्य करता है। वह भी बारिश से परेशान था। अब बारिश इतनी तेज थी कि सभी परेशान थे। उसी तरह से वह धोबी भी बारिश से बहुत अधिक परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। गायब मतलब गधा उसका कहीं खो गया था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी के लिए गधे का बहुत अधिक महत्व होता है, क्योंकि कपड़ों को धोने का काम उसके लिए वह गधा ही करता है। इसीलिए जब उस धोबी का गधा खो गया तो वह बहुत परेशान हुआ और पूरा दिन वह बारिश में भीगता हुआ अपने गधे को ढूंढता रहा। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं। तो धोबी की पत्नी ने भी यही बोला कि आप पंडित जी के पास जाकर क्यों नहीं पूछते, पंडित जी बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर रहती है। और उसकी पत्नी को लगा कि पंडित जी को तो सबके हाल की खबर रहती है, तो अवश्य ही उन्हें इस बात का भी पता होगा कि उनका गधा कहाँ और किस हालात में है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, मतलब धोबी को समझ में आ गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी की घर की तरफ चल पड़ा। लठ हम कहते हैं मजबूत मोटे डंडे को, और वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़े। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे हैं। उलीच उलीच कर फेंकने का मतलब होता है बच्चों कि किसी बाल्टी, किसी भगोने में वो पानी भर रहे हैं जो उनके घर में भर गया है, और उसको बाहर फेंक रहे हैं, घर से बाहर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री मतलब बिना इंतजार किए बहुत ही उतावलेपन से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए तो वे कहाँ है। पोथी का मतलब वैसे तो होता है पुस्तक या किताब से, यहाँ पर पोथी का मतलब पंडित जी के पास जो जंत्री आदि होगी उससे है। सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे, तो सुबह से बारिश का पानी अपने घर से बाहर निकालते निकालते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े मतलब चिढ़कर बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़े पोखर में। गढ़े पोखर मतलब किसी बड़े गड्ढे या तालाब में जाकर अपने गधे को ढूंढो। मेरी पोथी में तुम्हारे गधे का पता ठिकाना लिखा है जो मेरे पास पूछने आ गए हो। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने, और ऐसा कहकर पंडित जी फिर अपने घर का पानी बाहर निकालने लग गए। धोबी वहां से चला गया। यह बात सुनकर धोबी वहां से चला गया और चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। तालाब के किनारे बहुत ऊंची ऊंची घास थी, तो धोबी को लगा कि हो सकता है मेरा गधा वहीं पर छिपा बैठा हो। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपवा के डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। अब बाघ के मन में टिपटिपवा का डर था, तो वह ऊंची ऊंची घास में छिपा बैठा था। किस्मत का मारा मतलब बेचारा या अभागा। धोबी को लगा कि बाघ उसका गधा है। अब रात के अंधेरे में धोबी को लगा कि जो बाघ है वह उसका गधा है। उसने आव देखा ना ताव, यानी कि बिना सोच विचार किए, और वह अपने मोटे लठ से बाघ को पीटने लगा। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। अब बाघ जो कि पहले से टिपटिपवा से डरा हुआ था, उस पर इस प्रकार का अचानक हमला हुआ तो वह घबरा गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। बाघ को लगा कि यही टिपटिपवा है और लगता है टिपटिपवा ने मुझे ढूंढ लिया। अब तो टिपटिपवा जैसा कहेगा मुझे वैसा ही करना पड़ेगा। आज तूने बहुत परेशान किया, मार मार कर मैं तेरा कचूम्बर निकाल दूंगा। कचूम्बर निकालने का मतलब तेरे को बहुत पीटूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए मतलब बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली बना
मतलब डर के मारे धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। खूंटा क्या होता है? खूंटा होता है बच्चों लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा या लोहे का टुकड़ा जिसको जमीन में गाड़ दिया जाता है और फिर उससे अपने पालतू पशुओं को बांधा जाता है। तो उसने बाघ को अपना गधा समझकर खूंटे से बांध दिया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर आकर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। और सुबह सुबह जब गांव के लोग धोबी के पास आए तो उन्होंने देखा कि धोबी के खूंटे में एक बाघ बंधा हुआ है। किसकी जगह पर? उसके गधे की जगह पर। तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई, अर्थात सब के सब बहुत हैरान रह गए। तो बच्चों ये आसान नहीं था कि बाघ को पकड़ा जाए, लेकिन बाघ के मन में टिपटिपवा का डर था और अंधेरे में बाघ को देख ना पाने की वजह से धोबी जो है वो पूरी तरह से निडर हो गया था और बाघ जैसे खतरनाक और शक्तिशाली जानवर को अपना गधा समझ के कान पकड़ के अपने घर में ले आया। तो यह थी कहानी टिपटिपवा। उम्मीद है आपको यह कहानी समझ में भी आई होगी और आपको पसंद भी आई होगी। इसी तरह से बने रहिए पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।